विश्वकर्मा न्यूज में सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आइए देखते हैं समाज की ताज़ा खबर। आजकल राजस्थान में मूल ओबीसी वर्गीकरण की मांग को लेकर के मूल ओबीसी समाज आंदोलन कर रहा है। लंबे समय से ये जातियां वर्गीकरण की मांग कर रही हैं, मगर अभी तक आरक्षण का वास्तविक लाभ इन समाजों को नहीं मिला। ये आंदोलन सामाजिक न्याय और समान के अवसर की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, मगर दुर्भाग्यवश इस विषय पर जांगड़ी समाज का गरीब संगठन की भागीदारी अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रही है। जहां तक हमारा मानना है कि वर्गीकरण के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं होने के कारण इस मूल उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे। ऐसे में विशेष ध्यान हमें देना होगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के लिए इस मूल ओबीसी आंदोलन में हमें सहभागिता करनी चाहिए। समाज के एक जागरूक कार्यकर्ता बाबूलाल सुथार ने महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक चैनल के माध्यम से अत्यंत सरल, तथ्यपूर्ण, प्रभावशाली ढंग से अपना पक्ष रखा। आइए मूल ओबीसी के वर्गीकरण के बारे में बाबूलाल जी से बात करते हैं उन्हीं की जुबानी में। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलपुर चैनल। हमारे में हूँ कलेक्टर ऑफिसर बारे और लारा आप देख सकते कुछ गणमान्य लोग मौजूद है जो कि मूल ओबीसी से आवे है। आज उठाया हुआ है, ज्ञापन दिया है, यानी कुछ मांग है, एवं वो बात करला। राम राम सर। राम राम जी, राम राम। आपका शुभ नाम? मैं बाबूलाल सुथार। बाबूलाल जी, आप उठाया हुआ हो, आज सब लोग इकट्ठा होके कई आपकी मांग है और किन मामले में आप आए? बहुत छोटी सी मांग है, बहुत ही सामान्य मांग है, लेकिन पूरी नहीं हो रही, वर्षाओं नहीं हो रही कि जो संविधान रो अनुच्छेद 340 वो कहवे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छोटी जातियां कामदार, कामगार, कामगिरी और बागवानी और सेवा चाकरी करने वाली देश रे अर्थतंत्र ने मजबूत करने वाली वे जातियां वास्ते काका कालेलकर आयोग 1958 में बनायो, लेकिन लागू नहीं होयो। उन्हें बाद में कुछ स्थिति परिस्थिति बदली और नयो आयोग बने। बिंदेश्वरी प्रसाद दुबे साहब रे आदेश में मंडल आयोग री रिपोर्ट आई, वह लागू भी करी। रिपोर्ट रे अंदर में 52 जातियां हैं जो राजस्थान रे अंदर में कामगार, कारीगर, कामदार, बागवानी, सेवा चाकरी वाली जाति, लेकिन बाद में धीमे 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 आ रही संख्या बढ़ती रही और हमारा मजबूत भाई, मोटा भाई, साधन संपन्न किसान भाई लेन वाले सामने में कुछ भी नहीं है। जो खाक और राख हाँ वे किन तरह प्रतियोगिता कर सके और बराबरी कर सके, तो मोटा भाई आ गया। तो अब जो होगी करीब 93 जातियां रे अंदर में वही आरक्षण मिल रहा है। केंद्र सरकार के वे 27 देव अड्डा तो 21 ही दियो है और 21 रे अंदर में भी 20 जो मोटा भाई साहब ले जावे, तो मारे कन तो एक रोटी मिले। जो जब भूखा हाँ रो रहे हाँ तड़प रहे हाँ भाई, कुछ मारे छोरा ने टावरा ने टीचर बनाए दो, अध्यापक बनाए दो, सिपाही बनाए दो, रे पटवारी बनाए दो, के मजदूर के कहीं सिपाही भी बनाए दो। छोटी नौकरी तो देवण दो, IAS IPS तो बहुत दूर की बात है। माने कोई बनन को नहीं देवे ना, हमारे का इतना पैसा है मोटी कोचिंग ले सका। इन वास्ते सरकार केंद्र री और सरकार राजस्थान री दोनों हाथ जोड़ कर दंडवत निवेदन है कि इन उपवर्गीकरण करे कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, EBC MBC रे नाम ओळखी जे बारे वास्ते मोटा भाइया ने अलग रखो, छोटे क्या ने अलग दे दो, जरा बराबरी बांट दो तो माने भी थोड़ा घणो मिले, थोड़ा सम्मानजनक जीवन जी सका। अबार जो हमारी पिटाई हो रही है, शोषण प्रताड़न इतो ज्यादा हो रही है कि मैं कट्ठे भी नहीं हाँ, ना पुलिस में हाँ, ना इनमें थाने में हाँ, ना जो जिले में हाँ, ना पंचायत में हाँ, ना तहसील में हाँ। तो इन तरह माने तो एकदम बाहर कर दिया, बहिष्कृत और निष्कासित कर दिया। तो इन वास्ते निवेदन करो है मुख्यमंत्री साहब ने जिलाधीश जोधपुर रे मार्फत उपवर्गीकरण करे, ओबीसी रो वर्गीकरण करे, आई मांगे सर। लेकिन आप जो बता रहे हो, जो कुछ जात है वाने मूल ओबीसी में नहीं है, लेकिन वाने ओबीसी में सम्मिलित करे हुए है, आरक्षण और लाभ ले रहे हैं, तो बहुत पहले की बात है। मतलब इतने टाइम बाद आप ज्ञापन दे रहे हो, कई कारण है? शिक्षा नहीं, पढ़ाई नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ में संविधान ने जाने को नहीं, अंगूठा छाप। अब थोड़ा पढ़ने लगा, थोड़ी समझ आई है, थोड़ी बुद्धि आई है, पूरी बुद्धि तो हाल भी नहीं आई। तो जो समझ 25 वर्ष रे अंदर में जो करीब 4-5 लाख नौकरियां ए मूल ओबीसी री हमारे हाथों छूट गई और इन वास्ते अब एक पीढ़ी जो है प्रताड़ित हुई है। जना आंखा खुली है और कान भी खुला है, बोलने की हिम्मत भी आई है इतना वर्षा रे बाद में। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है। आपका शुभ नाम? लिखमाराम जी, आपने कोई कहना है इन पूरा मामला पर? पूरा मामले पर एक ही बात है कि मूल ओबीसी ने जिन तरीकों अपने जो
मंडल आयोग री जो रिपोर्ट लागू हुई और उन टेमरा राजनीतिक स्तर जो सरपंच हा नगर पालिका चुनाव मायने जो मूल ओबीसी जो तवज्जो मिलियो हो आज तारीख मायने वह तवज्जो बिल्कुल शून्य बराबर हो गयो है। क्यों? क्योंकि जो कि 95 बाद मायने जो कि ओबीसी मायने जो कि जातियां शामिल करी गई है उन बाद में ओबीसी रो जो हक है वह पूरा खत्म हो चुकी है और मूल ओबीसी बिल्कुल शून्य माता आएगी है। इन वास्ते माना तो एक ही है, मुख्यमंत्री जी ने निवेदन की राजस्थान मायने भी केंद्रीय भांति 27% आरक्षण राजस्थान में भी लागू करे और इन्हें है ना जातीय आधार माते मूल ओबीसी आधार माते और वर्गीकरण करता हुआ उप वर्गीकरण कर और मूल ओबीसी भाइयों ने और इन आरक्षण नो फायदो मिले और इनु ही सशक्त मूल ओबीसी होवेला। आपने लग रहा है कि अगर ओबीसी में से मूल ओबीसी ने अलग कर देवे और जो अन्य है वाने अलग कर देवे इनसे मूल ओबीसी लाभ उठा पावेला? क्यों नहीं उठा पावेला? ईडब्ल्यूएस रो आरक्षण आप व्यवस्था कर सको हो 5% यदि गुर्जरों ने आप अलग आरक्षण दे सको तो मैं तो उन महीने कह रहा हूँ आप 21 महीने आप वर्गीकरण करो अनुपात महीने बांटो ना। और केंद्र सरकार वर्तमान महीने एक कमेटी बैठाई रोहिणी आयोग री उन्हीं रिपोर्ट आज तारीख तक सार्वजनिक नहीं करेगी क्योंकि ओबीसी ने एक तरह ठगो महसूस किया जा रही है और ओबीसी नाम मत यदि वोटर यदि आप गणित भी आप ओबीसी आधार मत लगाए जावे तो आप ओबीसी ने आप फायदो क्यों नहीं दे रहे हो? आई मूल मांग है सीएम साहब माने। साहब आपसे एक सवाल वापस पूछना चाहूँ मैं कि आप एक बार बताओ दर्शकों ने जो इन देख रहे अधिकारी भी देख रहे होला मूल ओबीसी कई लोगों ने पता ही नहीं कि कौन कौन सी जाति मूल ओबीसी में और कौन सी मूल ओबीसी में नहीं है। एक बार आप चाहूँ मैं विस्तार से बता दूं। वंशानुगत कार्य करने वाली तन तोड़ मेहनत करने वाली 10-12 घंटा पसीनो बहाने वाली एक दूसरे रो नयो पैसो नहीं लेवन वाली दर्जी नाई तेली घांची लोहार सुनार सुथार कुमार जांगेड़ माली शेख शानी बागवान और रावणा राजपूत हजूरी वजीर रायगर अबारी देवासी कलबे जानवा और बहुत सा पसमानदा भाई स्वामी योगी नाथ पूरे सिलकी वार लखेरा ठठेरा कसेरा प्रजापति कुमावत कुम्हार देश रो अर्थतंत्र राज्य रो अर्थतंत्र हाथों काम करे मजदूरी करी केणो कोई मांग्यो को नहीं ना अधिकार ना पैसा ना हक कुछ भी नहीं मांग्यो। आज मजदूर मजदूर और मजदूर बन चुके हैं। अब मांग कर रहे हैं ए लोग है छोटा लोग दबाए हुए लोग प्रताड़ित लोग शोषित लोग छोटा हिंदू और छोटा हिंदू। कुछ पसमानदा भाई भी साथ में है वह भी छोटा मुसलमान है। छोटे क्या मुसलमान छोटे क्या हिंदू ने बहुत मार पड़ रही है रो रहे यहाँ आंसू आंख में इतना निकल रहा है कि भारत माता भी माने देखने रो रही है। ए जो प्रशासक शासक और ए जो दिग्दर्शक और बड़ा नेता राजनेता मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वहां निवेदन में आप रही बच्चा हाँ अन्याय तो मत करो बहुत अन्याय हो चुके हो 77 वर्ष में कुछ नहीं दियो माने कुछ भी नहीं दियो मैं मांगियो भी नहीं अब यार तुम्हें रो रहे हैं बिलख रहे हैं अब दे दो कुछ तो दे दो। आज जो सरकारी नौकरी मांगा मैं केवल और केवल छोटी नौकरियां में भी नहीं आवन दे मोटी नौकरियां रो सपनों टूट गयो है। अब जो कुछ तो दे दे वो नहीं तो खाक और राख बन चुका सबों ज्यादा हिंदुत्व ने नुकसान सनातन ने नुकसान और पुरातन ने नुकसान होने वालों है। 3 ऐसी जातियां हैं जना कैंडिडेट भी काफी सारा है जनसंख्या भी ज्यादा है और एक दमखम वाली ऐसी बड़ी कौम है या तीनों ने जो है ओबीसी में शामिल करियो गयो। कई कारण है कि यानी ओबीसी में शामिल कर दियो गयो तो वह जो है राजनीति है वह जो है वोट है वह जो है ताकत है वह जो है दबंग है। लेकिन मैं कुछ रहा घास चाह रहा बोल नहीं सका आवाज भी नहीं निकल सके। वह जो शिक्षित है वह राजनीतिक रूपों सक्षम है सामाजिक रूपों सक्षम है शैक्षिक रूपों सक्षम है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँ आपने लगे कि ये आरक्षण नाम की चीज ने हटा ही देना चाहिए क्यों? ब्राह्मण कुल में भी गरीब हुआ करे राजपूत क्षत्रिय कुल में भी गरीब हुआ करे और सभी में गरीब हुआ करे। ठीक है वो गरीब कुल में पैदा लेकिन वो जनरल कैटेगरी में है इन कारण से आरक्षण को लाभ नहीं मिल पा रहा है। और कोई ओबीसी या फिर SC ST में लेकिन संपन्न है अच्छा खासा पहले पीढ़ी जो है IAS रह चुकी है वाने पूरा लाभ मिल रहा है गरीब ने देना चाहिए। नहीं लगा आपने कुछ? बिल्कुल लगे। और इंदिरा साहनी जजमेंट 1993 में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कहो है कि क्रीमी लेयर जो मलाईदार परत जो दूध रे अंदर में मलाई आवे 5% जो घी बने उन्हें मक्खन बने उन्हें नहीं देनो है तो नहीं देवे। क्रीमी लेयर है 1 लाख की पहला सीमा अब 8 लाख करी है जो पिछले 2017 में सीमा भी बढ़ाई को नहीं। मैं तो हाथ जोड़न कहवा इन्हें 3 वर्ष जो है कि इनो रिव्यू करनो है पुनर्निरीक्षण करनो है वा तो सीमा लागोड़ी है। जो सक्षम है पैसा वाला है वे तो आ ही नहीं सके
8 लाख नीचे वाला ही आवे ना, 8 लाख ऊपर वाला तो आ ही को नहीं सके। वाने तो दूध में मक्खी की तरह खींच निकाल दिया सर्वोच्च न्यायालय और डीओपीटी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार। वे तो आ ही नहीं सके, वे तो स्वर्ण में जाई, अनारक्षित में जाई और ओबीसी रे अंदर ही क्रीमी लेयर है, बाकी कोई जगह नहीं है सा। अगर आपने जो शांतिपूर्ण तरीके से जो मांग रखी हो, ये मांग नहीं मानी गई, तो अगला स्टेप आप लोग बोला? अगला स्टेप यही है कि हम प्रत्येक जिला तहसील से मूल ओबीसी एकजुट होंगे और एकजुट होकर यह महापड़ाव की ओर तैयारियां करेंगे। और यह आने वाले नगर पालिका और जो स्थानीय निकाय के चुनाव में मूल ओबीसी अपना एकजुटता का परिचय देगी और वहां इनको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक और चीज जानना चाहूँ, आप व्यवसाय या नौकरी पेशा हो कहीं है, कुछ बता सको? कुछ भी नहीं, सेवानिवृत्त हाँ, सामान्य आदमी, सामान्य साधारण देश का, भारत माता का एक छोटा अदना सा तुच्छ मच्छर। सेवा किन में करता था आप? सेवा करता उन टाइम में जो कुछ इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रखी है, जो सेवा करता उनमें सरकारी विभाग में। हाँ, बस सेवा पूरी होगी, ईमानदारी में सेवा करी, अच्छी तरह से सेवा करी, बढ़िया सेवा करी और इन्हें वास्ते जो अवसर दिए इन्हें वास्ते सरकार श्री ने धन्यवाद। आप व्यवसाय कुछ बता सको? अपना सिलाई जुड़ेड़ो व्यवसाय है। आप साहब? सिलाई हम जुड़ेड़ो जी बिल्कुल, आप देख सको अठे मूल ओबीसी समाज जरा अलग अलग समाज जरा गणमान्य लोग मौजूद है। आप अगर विस्तार से सुन रहा था, कहीं कह रहा था ये, तो बात एक ही है, मांग एक ही है पूरा मूल ओबीसी की, कि याने ओबीसी कैटेगरी के अंदर कुछ विशेष जातियां न जोड़ी गए हो, जिन कारण से मूल ओबीसी लाभ नहीं उठा पायो आरक्षण रो। मूल ओबीसी में जो यहाँ बच्चा है, पाने जो सरकारी लाभ नहीं मिल पाया, सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाई, और इन कारण से अन्य पिछड़ी जात जो है बनी रहेगी, ऊपर उठवारो मौका नहीं मिल पायो। लेकिन ये जो हमारी मांग है, जो अंदर देना है, इन मांग पर कार्रवाई हो, अधिकारी जो देख रहे हैं वहां तक पहुंचे, सरकार का अधिकारी भी देख रहे, तो वे भी इन्हें आगे। आज के लिए इतना ही। सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहिए विश्वकर्मा न्यूज चैनल तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री अंगीरा, जय श्री विश्वकर्मा।